दोस्तों स्कालर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा इंग्लिश का वीडियो देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव देख पाइएगा। 100 ऑब्जेक्टिव 100% राइट आंसर रहेगा, एक भी आंसर जो है आपका गलत नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और यदि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो वर्ष 2024 में ITI का एग्ज़ाम दिए हैं लैंग्वेज पेपर का उनका। तो दोस्तों ये सेट नंबर ए है, आप लोग सेट नंबर ए से लेके जे तक देखेंगे। टोटल 10 सेट होती है और अलग अलग सेट में क्वेश्चन का नंबरिंग होता है वो अलग अलग होता है। तो इस वीडियो को बखूबी अच्छे से देखिए और उसके बाद इस वीडियो को आप लोग मिलाइए कि आपका इसमें कितना सही है। अगर आपका वैसे तो इस पर रखना रहता 50% ही, तो अगर इसमें आपका 45 प्लस सही आता है, 40 प्लस सही जाता है तो आपका रिजल्ट बेहतर होने की गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और आप लोगों के कारण आज हमारा जो परिवार है यूट्यूब चैनल परिवार वह 843 के करीब में पहुँच चुकी है और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिए, उसे दुलार दिए हैं और आप लोगों के कारण हिंदी का वीडियो भी बहुत आगे चला और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश का वीडियो लेकर आइए, इंग्लिश का वीडियो लेकर आइए। तो आज फाइनली हम लोग इंग्लिश का वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आज की शानदार कक्षा को। पहला प्रश्न है, फ्रॉम द पुलिस ऑफ बर्गलरी इन्फॉर्म द, लिखा हुआ है इन्फॉर्म द। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन यू हैव अटैम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन इसमें 100 है और हमें इसमें अटैम्प्ट कितना करना है, मात्र 50। तो आप लोग को जो इसमें वेस्ट लगेगा होंगे वही आप लोग अटैम्प्ट किए होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द बर्गलरी, चूज़ द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। देखिए ये वॉइस का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म बाय द बर्गलरी। लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड बाय द बर्गलरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरिता सेड टू रूबी, सरिता सेड टू रूबी डोंट मूव। सरिता सेड टू रूबी, रूबी डोंट मूव। सरिता रूबी से कहती है मत घूमो। क्या कहती है, मत घूमो। तो इसका क्या करना है, चूज द इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए नरेशन का प्रश्न, नरेशन दो प्रकार के पढ़े होंगे आप, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो आपका प्रश्न जो है वह डायरेक्ट में है और हमें यहाँ क्या करना है, इनडायरेक्ट में बनाना है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सरिता आस्क्ड रूबी नॉट टू मूव। सरिता आस्क्ड टू रवि नॉट टू मूव। नेक्स्ट प्रश्न है, द एंटोनेम ऑफ स्पेंड थ्रिफ्ट। द एंटोनेम ऑफ स्पेंड थ्रिफ्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, माइसर। क्या उसको बोलते हैं, माइसर, MISER। तो स्पेंड्रिथ रिफ्ट का जो एंटोनेम हो जाएगा वह माइसर हो जाएगा। और एंटोनेम का अर्थ क्या होता है, हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग, विलोम शब्द। और एक होता है साइनोनेम। साइनोनेम का अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, मतलब एक नाम का अनेक नाम रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, द हाउस इज बुल्ट ऑफ, द हाउस इज बुल्ट ऑफ डैश। तो द हाउस इज बुल्ट ऑफ ब्रिक्स। द हाउस इज बुल्ट ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहा ऑब्जर्व्स वेरी डैश। तो नेहा ऑब्जर्व्स वेरी पैडली, केयरफुली, नाइसली, फर्स्टली। तो नेहा ऑब्जर्व्ड केयरफुली। नेक्स्ट हो जाएगा, डैश एवरीबॉडी गोइंग टू द बी देयर। डैश एवरीबॉडी गोइंग टू बी देयर। इज एवरीबॉडी, आर एवरीबॉडी, डू एवरीबॉडी, डिड एवरीबॉडी। तो इज एवरीबॉडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज एवरीबॉडी गोइंग टू बी देयर। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सही शब्दों को पहचान करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द शैडो फ्लो द चाइल्ड एवरीवेयर। द शैडो फ्लो द चाइल्ड एवरीवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आई नो दैट यू डैश द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। आई नो दैट यू डैश द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
ये हो जाएगा पास्ट। आई नो दैट यू पास्ड द एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, दे आर वेरी ग्रेटफुल डैश योर काइंडनेस, फॉर योर काइंडनेस, टू योर काइंडनेस, विथ योर काइंडनेस, ठीक है, टुवर्ड्स योर काइंडनेस। तो दे आर वेरी ग्रेटफुल टू योर काइंडनेस। यहाँ क्या बताया जाएगा, टू जो है प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर टू शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है, डिड सी नोटिस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। डिड सी नोटिस ही, दे, देयर, अस। तो कहता है डिड सी नोटिस अस। नेक्स्ट है, इट्स नो गुड दैट्स द कलर आफ्टर द मैनी हैज़ बीन स्टोलन। कहता है इट्स नो गुड डैश द डोर आफ्टर द मनी हैज़ बीन स्टोलन। इसमें क्या भराएगा, लॉक्स टू लॉक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉकिंग। क्या हो जाएगा, लॉकिंग। इट्स नो गुड लॉकिंग द डोर आफ्टर द मनी हैज़ बीन स्टोलन। नेक्स्ट है, कहता है ही प्रेयर्ड दैट आई माइट कार्न लॉट्स ऑफ मनी, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। ये इनडायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ सवाल है और इसे हमें क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन में बनाना है। तो यदि आप लोग नरेशन पढ़े होंगे तो बखूबी आपको याद होगा। इसमें बहुत सारी चेंजिंग होती है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो चलिए इसका हो जाएगा राइट आंसर वो 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ही सैड मे यू कार्न लॉट्स ऑफ मनी। ही सैड मे यू कार्न लॉट्स ऑफ मनी। नेक्स्ट हो जाएगा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, मतलब इसमें सही वर्ड को चुनना है। इसमें करप्ट का स्पेलिंग कौन सा सही है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, CORRUPT। ये करप्ट का राइट आंसर है, सही मीनिंग है। नेक्स्ट है, दे फॉट डैश फॉर देयर राइट्स। दे फॉट डैश फॉर देयर राइट्स, चूज द करेक्ट फ्रेज। इसमें क्या बनाएगा, अप टू द मार्क, टूथ एंड नेल, गेव अवेन और हार्ड नॉट टू क्रैक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी, टूथ एंड नेल। दे फॉट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स। नेक्स्ट कहता है, डैश चाइनीज लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट। देखिए तो लैंग्वेज में क्या होगा, द हो जाएगा या ए होगा या एन होगा या नो आर्टिकल। तो इसमें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट होगा यहाँ पे, चाइनीज़ लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट। यहाँ पे ना द होगा, ना ए होगा और ना ही एन का प्रयोग किया जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, चाइनीज़ लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है, नो बडी कॉल्ड डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डू दे, डिड दे, मस्ट दे, डिड दे। तो नो बडी कॉल्ड क्या हो जाएगा, डिड दे। नो बडी कॉल्ड डिड दे। नेक्स्ट हो जाएगा, आई हैव नो डिजायर डैश लेम। आई हैव नो डिजायर डैश लेम, ऑफ लेम, फॉर लेम, ई लेम, टू लेम। तो आई हैव नो डिजायर फॉर लेम। नेक्स्ट हो जाएगा, द हाउस इज बाय द डैश। द हाउस इज बाय द डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कहता है SS, उसके बाद SE, उसके बाद सीन, उसके बाद हो जाएगा द हाउस इज बाय द सी की स्पेलिंग है इसमें, सही गलत करना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, SEAC। द हाउस इज बाय द सी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही शब्दों को चुने। तो कहता है, यू सर्टेनली आउट नॉट टू हैव डन इट, यू सर्टेनली डिड नॉट आउट टू डू इट, यू सर्टेनली डिड नॉट आउट टू हैव डू इट, और यू सर्टेनली आउट नॉट टू
हैव बीन डन। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यू सर्टेनली आउट नॉट टू हैव डन इट। यू सर्टेनली आउट नॉट टू हैव डन इट। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ फ्रेंडली। फ्रेंडली का एंटोनेम क्या होगा? एंटोनेम मतलब बता दिए विलोम शब्द, इसका उल्टा शब्द क्या होगा? फ्रेंडली, क्विट, हॉस्टिल, हेल्पफुल, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, तो इसका जो हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉस्टिल। हॉस्टिल हो जाएगा फ्रेंडली का एंटोनेम। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, अब 21 नंबर प्रश्न, दे वर एंग्री विथ डैश फॉर देयर मिसफॉर्चून। क्या होगा? योर से, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। तो कहता है कि इसका ये हो जाएगा देम सेल्फ। दे वर एंग्री विथ देम सेल्फ फॉर मिसफॉर्चून। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दे डैश 2 cats and 3 dogs। तो दे हैव होगा या हैज होगा या इज होगा या वाज होगा, तो ये उसका हो जाएगा हैव। दे हैव 2 cats and 3 dogs, यानी उसे या। चलिए नेक्स्ट कहता है, चूज द ऑड ऑन आउट, यानी इसमें सबसे भिन्न को चुनना है। देखिए कॉलेरा है, एड्स है, हेल्थ है, कैंसर है। तो देखिए इसमें कॉलेरा बीमारी है, एड्स बीमारी है, कैंसर बीमारी है, लेकिन ये हेल्थ क्या है? बीमारी से अच्छा है, स्वास्थ्य के बारे में। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वन वर्ड फॉर वॉकिंग एमलेसली। वन वर्ड फॉर वॉकिंग एमलेसली, यानी यह है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो वॉकिंग एमलेसली का एक वर्ड क्या होगा? मूव, पेस, स्ट्रोल, वंडर। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा वंडर। क्या हो जाएगा? वंडर। किसका? वॉकिंग एमलेसली। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अब कहता है, ही वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट। ही वॉक्ड डैश डाउन द स्ट्रीट, फर्थर, नाइदर, आइदर, ऑदर। तो 25 का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्थर। ही वॉक्ड फर्थर डाउन द स्ट्रीट। नेक्स्ट है, हाउ डैश वाटर डज ही ड्रिंक इन अ डे। हाउ डैश वाटर डज ही ड्रिंक इन अ डे। हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ सम, हाउ एनी। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाउ मच, क्योंकि वाटर को हम लोग गिन नहीं सकते, ये मात्रा का बोध करता है। तो यहाँ पे हाउ मच का प्रयोग होगा, ना कि हाउ मेनी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, यू डैश राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। यू डैश राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, यू माइट, मे, वुड, कुड। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यू मे राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर, मतलब आप पेपर के दोनों साइड लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दे डियल डैश राइस। दे डियल इन टू नियर ऑन। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी इन। दे डेकल इन राइस। नेक्स्ट है, आर यू एंग्री। येस आई डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। येस आई एम। आर यू एंग्री कहता है कि आप गुस्सा है? हाँ हम है। तो क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, इज हो जाएगा, वाज हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी एम। आर यू एंग्री? येस आई एम। आर यू एंग्री? येस आई एम। ये सिंटेक्स का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न। चलिए कहता है, दे गेव हर द बेस्ट, क्या सॉरी कहता, दे गेव हर द बेस्ट ट्रीटमेंट, दे कुड नॉट सेव हर, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन।
इसमें दो सेंटेंस है, इसे जोड़ना है। कहता दे गेव हर द बेस्ट ट्रीटमेंट दे कुड नॉट सेव हर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ऑल्दो हालांकि, ऑल्दो का क्या होता है हालांकि, ऑल्दो दे गेव हर द बेस्ट ट्रीटमेंट दे कुड नॉट सेव हर। कहता है वे तो उससे अच्छा प्रयास कर चुके लेकिन उससे बचा नहीं सके। आप देखते हो डॉक्टर जो है पूरा प्रयास कर देता है लेकिन फिर भी क्या तो मरीज बच नहीं पाता है, तो उसे क्या कहेंगे, दे गेव हर द बेस्ट ट्रीटमेंट और दे कुड नॉट सेव हर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट लेफ्ट बाय विल इज कॉल्ड। चूज अ करेक्ट, एलिमनी, पार्सिमनी, प्रॉपर्टी, लेजेसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेजेसी। क्या हो जाएगा, लेजेसी। नेक्स्ट है, माई कार डैश ऑन द हाईवे टुडे। माई कार डैश ऑन द हाईवे टुडे, ब्रोक डाउन, ब्रोक ऑफ, ब्रोक अवे, ब्रोक अप। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रोक डाउन। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे टुडे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अब जितना प्रश्न देख रहे हैं वो सभी अभी ग्रामर का प्रश्न चल रहा है। किसका चल रहा है, ग्रामर का। तो इसका हो जाएगा ब्रोक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न, कहता है द फ्रेज टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मीन्स क्या होगा। यानी फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल सेंटेंस है, इसका अर्थ क्या होगा। तो कहता है द फ्रेज टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मीन्स, इसका हो जाएगा वास्टिंग वंस मनी, बिकमिंग ओब्लिजियस, टू गेट एग्जॉस्टिक बाय ओवर टेकिंग वन सेल्स, उसके बाद है लूजिंग वंस ऑब्जेक्टिविज। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा टू गेट एक्सॉस्ट बाय ओवर टेकिंग ऑन सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें क्या करना है, स्पेलिंग को चुनना है। टीथिंग, टॉथिंग, टीथिंग। तो इसका हो जाएगा जो राइट आंसर वो 34 का प्रश्न होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, TEETHING, टीथिंग। क्या हो जाएगा, टीथिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, अ डॉक्टर मस्ट डैश इन एट वंस, इंक्वायर्ड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, कॉल्ड। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉल्ड। ए डॉक्टर मस्ट कॉल्ड इन एट वंस। नेक्स्ट है, सृष्टि विल गो डैश संजू गोज। सृष्टि विल गो डैश संजू गोज, इफ देन ऑल्दो। इफ देन ऑल्दो। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहता है सृष्टि विल गो इफ संजू गोज। ठीक है, अगर इसका हो जाएगा अगर संजू जाती तो सृष्टि भी गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आई कैन प्ले अ फ्यू ऑन द गिटार। हो जाएगा कॉर्ड्स, कोड। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आई कैन प्ले अ फ्यू कॉर्ड्स ऑन द गिटार। नेक्स्ट प्रश्न, चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ इंटरफेरेंस। साइनोनेम का करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, साइनोनेम किसका है, इंटरफेरेंस का साइनोनेम क्या होगा। ऑनर, ऑब्स्ट्रक्शन, फियरफुल और डिफरेंस। तो साइनोनेम हो जाएगा इसका किसका, इंटरफेरेंस का। इसका हो जाएगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्स्ट्रक्शंस। इंटरफेरेंस का साइनोनिम क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शंस। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ क्लेवर। क्लेवर का एंटोनिम क्या होगा, इंटेलिजेंट, एस्ट्यूड, स्टूपिड, स्मार्ट। देखिए स्टूपिड में क्या होता है, मूर्ख। तो चालाक कभी मूर्ख हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, माई मदर इज एन एस्टेब्लिश्ड एक्टर एंड ही डैश इज सेवरल फिल्म्स।
माई मदर इज एन एस्टेब्लिश्ड एक्टर एंड ही डैश इन सेवरल फिल्म्स। तो क्या हो जाएगा इसमें? हैज़ अपियर्ड, हैड अपियर्ड, विल अपियर्ड, अपियर। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैज़ अपियर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है दे डैश इंटू देयर, दे डैश इंटू देयर कार्स एंड ड्रो अवे, कार्स एंड ड्रो अवे। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोट। दे गोट इंटू देयर कार्स एंड ड्रो अवे। नेक्स्ट है each item was sold, each item was sold dash a pound, dash a pound। तो each item was sold, item was sold at a pound, for a pound, in a pound, of a pound। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन for a pound। क्या हो जाएगा? for a pound। each item was sold for a pound। नेक्स्ट प्रश्न है he is dash, he is an the no article। तो he is a real American hero, he is a real American hero, he is an real American hero, he is the real American hero या no article। तो इसमें हो जाएगा 13 का ए, he is a real American hero, he is a real American hero। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है in life everyone has to take the rough with the smooth। कहता है in life everywhere has to take the rough with the smooth, choose the correct meaning of the underlying words। यानी take the rough with the smooth, इसका सही जो मीनिंग है वह क्या होगा? तो 44 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहता है accept unpleasant as well as pleasant things, accept unpleasant as well as pleasant things। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? नेक्स्ट है अ लेडी। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो तक आप लोग ज़रूर मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा सकते हैं। ये बस आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग मेरा सब्सक्राइबर को 1000 तक ज़रूर पहुंचा देंगे, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो बनाने के दौरान बहुत सारी मेहनत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो का टारगेट जो है 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तो इसी तरह का वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रत्येक वीडियो को लाता रहूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अ लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड इज डैश। क्या हो जाएगा? स्पिंस्टर, आर्टिस्ट, बैचलर, मिसानथ्रोप। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, स्पिंस्टर। नेक्स्ट है द डॉक्टर केम हेयर एज सुन एज ही कैन। द डॉक्टर केम हेयर एज सुन एज ही कैन। तो क्या हो जाएगा? मस्ट, नॉट, मस्ट, हैड टू और हैव टू। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मस्ट। द डॉक्टर मस्ट कम हेयर एज सुन एज ही कैन। नेक्स्ट है माई ब्रदर डैश एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। माई ब्रदर डैश द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर हैज़ पास्ड, विल पास, पासिंग, पास। तो देखिए जब ये नेक्स्ट ईयर है तो विल पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल पास। मतलब जो है मेरा भाई अगले साल परीक्षा पास करेगा। क्या हो जाएगा? अगले साल परीक्षा पास करेगा। तो ये इसमें हो जाएगा विल पास। ठीक है, चलिए ये टाइम ऑन टेस्ट का वर्ड है, इससे आप पहचान सकते हैं। थोड़ा सा इसमें वीडियो में धुंधला हो सकता है, थोड़ा सा PDF में इधर है। कहता आई डिड माई होमवर्क डैश आवर लॉन्चर हैड इंस्ट्रूटेड। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एज 48। नेक्स्ट है द पुपिल्ड डाउन अ ट्री दे ब्लॉक्ड द रोड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन का सेकेंड सवाल आ गया है, इससे पहले भी आया था और अभी भी है। तो इसका जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पुपलिंग डाउन अ ट्री।
पुलिंग डाउन अ ट्री दे ब्लॉक द रोड, पुलिंग डाउन अ ट्री दे ब्लॉक द रोड। नेक्स्ट है विजय इज डैश हिज मदर, तो विजिट, विल विजिट, विजिटेड, विजिटिंग। तो विजय इज, विजिट तो होगा नहीं, विल विजिट भी नहीं होगा, या तो विजिटेड होगा या विजिटिंग हो जाएगा। तो विजय इज क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 50 का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो विजय इज विजिटिंग हिज मदर, विजय इज विजिटिंग हिज मदर, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 51वां प्रश्न, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही शब्दों को चुनना है। इसके लिए जो सभी शब्द वाला है, ये तीसरा प्रश्न आ चुका है आप लोगों के सामने। तीसरा प्रश्न अभी लोग देख रहे हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस का। कहता है आई कैन नॉट सी माई सेल्फ लूजिंग एट एनी गेम। नेक्स्ट है आई कैन नॉट सी मसल्स लूजिंग इन एनी गेम। नेक्स्ट है आई कैन नॉट सी माई सेल्फ लॉस इन एनी गेम। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आई कैन नॉट मी सेल्फ लूजिंग इन एनी गेम्स। नेक्स्ट है अभी तक जो भी प्रश्न देखे आप लोग केवल ग्रामर का प्रश्न देख रहे हैं, अभी तक बुक का प्रश्न एक भी नहीं है। इससे पहले भी हम बताए थे कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम में है वह 60 मार्क्स का ग्रामर से था प्रश्न और 40 मार्क्स का बुक से था। तो आप लोग जितना बेहतर ग्रामर पर तैयारी करेंगे उतना ही आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। तो आप लोग यहाँ ग्रामर को मस्ट कर ले और उसके बाद बुक का, क्योंकि बुक का प्रश्न छूटने की गारंटी नहीं रहता, लेकिन ग्रामर का छूट सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। कहता है ही डैश अनफ्रेंडली, तो इज वेयर आर एम, तो ही इज क्या हो जाएगा इज। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रश्न है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर 52 का ए हो जाएगा। ही इज अनफ्रेंडली। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज फ्लोइंग, कहता है व्हाट इज फॉर डिनर, तो इसमें क्या भराएगा, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किस प्रकार का सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव है यानी क्वेश्चन मार्क है। चलिए, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा 53 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप 54वां प्रश्न देख रहे हैं। ही इज डैश, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज़ वेरी इंट्रोइडिंग स्ट्रॉन्ग, मतलब वह बहुत मजबूत है। देखते कितना हल्का हल्का प्रश्न है और कुछ भारी भी रहता है। तो एग्जाम में तो ऐसे ही होता है, कुछ भारी आएगा कुछ हौला आएगा। तो आप लोग इसको देखकर ज़्यादा घबराइएगा नहीं, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिए, तभी आपका पूरा क्वेश्चन को समझ में आएगा। नेक्स्ट है ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड टीचर, कहता है चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इसमें एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है, तो एक्सपीरियंस्ड है, क्या हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, ही इज एक्सपीरियंस्ड टीचर, मतलब वह अनुभवी शिक्षक है। कैसा शिक्षक है, अनुभवी। तो ये अनुभवी जो हो जाएगा यानी एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा इसमें एडजेक्टिव वर्ड। चलिए चलते हैं आगे 55 नंबर प्रश्न से 56 की ओर। नेक्स्ट है कहता है डज मेनी ग्रो ऑन ट्रीज, सो डज मेनी ग्रोज इन ऑन ट्रीज। कहता है चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस, कहता है डज मेनी ग्रो ऑन ट्रीज, चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। ऑप्शन है पहला डज नॉट ग्रो द ट्रीज मनी, ग्रो नॉट ट्रीज मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज डज नॉट ग्रो मनी। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, यानी पैसा जो है वो मनी को बढ़ा नहीं सकता है। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर डैश इज यूजेबल ब्रेकफास्ट, आर होगा, हैज होगा, इज होगा और हैव होगा। तो ब्रेड एंड बटर इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इज। ब्रेड एंड बटर इज हिज यूजुअल ब्रेकफास्ट, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रश्न है। नेक्स्ट है डैश प्रेसिडेंट गॉट द गुड न्यूज, डैश प्रेसिडेंट गॉट द गुड न्यूज, ए एंड द नो आर्टिकल। तो देख सकते हैं आर्टिकल का भी कई प्रश्न आ चुका है। तो इसमें हो जाएगा द प्रेसिडेंट गॉट द गुड न्यूज, इसमें क्या हो जाएगा द हो जाएगा। नेक्स्ट है ही कुड हिज
ही कुट हिज फिंगर डैश अ नाइफ, ही कुट हिज फिंगर डैश अ नाइफ बाय थ्रो विथ फ्रॉम, बाय थ्रो विथ फ्रॉम, ये भी प्रीपोजिशन का प्रश्न है, ये भी क्या प्रीपोजिशन का प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी विथ। ही कुट हिज फिंगर विथ अ नाइफ, मतलब उसने चाकू की सहायता से अपना उंगली को काट लिया। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, डैश मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, द ड्रंक ड्रैंक ड्रिंकिंग ड्रिंक्स, तो इसमें हो जाएगा ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ या टू ड्रिंक मिल्क, दो तरीके से, ड्रिंकिंग मिल्क या टू ड्रिंक मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 60 का डी, क्या हो जाएगा डी, ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अब जो भी प्रश्न आएगा वह बुक का आएगा प्रश्न। अभी तक हम लोगों ने 60 प्रश्न को देखा है और 60 प्रश्न आपका ग्रामर पोर्शन से था। अब जो भी प्रश्न देखेंगे वह आपका बुक से आने वाला 40 क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़िएगा, इसे जवाब दीजिएगा। कहता है आवर एंसेस्टर्स डिस्यूज्ड एज फ्रॉम पॉलिसीज लग्जरीज एंड प्लीजर स्पिरिचुअलिटी मोरालिटी, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लग्जरीज एंड प्लीजर्स, लग्जरी एंड प्लीजर्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट डेट एंड स्टैटिक इज एक्टिव एलिव एंड डैश लिविंग डायनेमिक किकिंग और डाइंग, तो 62 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डायनेमिक। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, इट इज एलिव एंड डायनेमिक, इट इज एलिव एंड डायनेमिक, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। नेक्स्ट है नानू काका वेंट टू सी द, नानू काका वेंट टू सी द डैश एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, ठीक है। तो नानू काका वेंट टू सी द जमींदार, क्या हो जाएगा जमींदार, तो नानू काका वेंट टू सी द जमींदार, नानू काका वेंट टू सी द जमींदार, क्या भराएगा इसमें सॉरी मिनिस्टर, क्या हो जाएगा मिनिस्टर, तो नानू काका वेंट टू सी द मिनिस्टर, यानी नानू काका जो होता है वेलफेयर मिनिस्टर के पास मिलने जाता है, ठीक है। और कहाँ वेट करता रहता, पार्क में, कहाँ वेट करता रहता, पार्क में। तो नानू काका वेंट टू सी द मिनिस्टर, कौन सा मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर, जिसको बोलते हैं हिंदी में कल्याण मंत्री, क्या बोलते हैं कल्याण मंत्री। तो नानू काका वेंट टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द पार्क, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पार्क सॉरी मिनिस्टर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग केम एज अ ग्रेट बीकॉन लाइट ऑफ होप टू नेग्रो स्लैब्स, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, नेक्स्ट हो जाएगा द मोस्ट इंडुबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज डैश मनी मैचीज नंबर्स कंप्यूटर्स, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नंबर्स, क्या हो जाएगा नंबर्स। नेक्स्ट प्रश्न है वी नेवर से भी passed through the market to search for dash friends flowers vegetables gods, तो जब भी सेबी जो है मार्केट जाता है तो एक ही चीज़ को खोजने में लगा रहता है जिसका नाम है गॉड्स, किसको गॉड्स को। आप देखे होंगे गॉड्स जो कद्दू के आकार का होता है, जिसमें से कद्दू में से जो बीज होता है वो बाहर निकलता है, कद्दू पे डिजाइनिंग करता रहता है सेबी, ठीक है। तो जब भी सेबी मार्केट जाता है तो गॉड्स को ढूंढने में लगा रहता है। नेक्स्ट है all that stops our technology from reaching into every hut and hole is dash tradition medicine doctor property, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है द डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश नॉट नेसेसरी डेंजरस ट्रिकी, तो इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नेसेसरी, यानी डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी जरूरी है, क्या है मिलनी जरूरी है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा नेसेसरी, अनिवार्य।
नेक्स्ट है द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट बेंजी कीप डैश काउज हेंस गोट्स हॉर्सेज। तो डॉक्टर जो है वह बेंजी को सजेस्ट करता है क्या रखने के लिए, हेंस रखने के लिए, मुर्गी रखने के लिए सजेस्ट करता है। कौन करता है, डॉक्टर। किसको करता है, बेंजी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पल्स एस बक गिव्स डैश, पल्स एस बक गिव्स डैश क्या हो जाएगा, तो पल्स एस बक जो है वह अ रोमांटिक पिक्चर ऑफ इंडियन, पल्स एस बक गिव्स अ रोमांटिक पिक्चर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है लोमोब वाज द डैश चोबोको, इनेमी, फ्रेंड, ब्रदर, नाइबर। तो ये लोमोबो जो है वह चोबोको का नाइबर है, मतलब पड़ोसी है। क्या, पड़ोसी है। नेक्स्ट प्रश्न है पल्स एस बक टॉट इन डैश यूनिवर्सिटी, एन अफ्रीकन, एन अमेरिकन, अ ब्रिटिश और चाइनीज। तो पल्स एस बक टॉट इन अ चाइनीज यूनिवर्सिटी, पल्स एस बक टॉट इन अ चाइनीज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है बेंजीज पेरेंट्स हैड rented their land to Chris Smith, Sanders और माइकल। तो बेंजीज पेरेंट्स हैड rented their land to Sanders कहता है। नेक्स्ट डोरथी एल सायर्स इज ए या एन सिंगर, डांसर, एक्टर, एसिस्ट। तो डोरथी एल सायर्स इज एसिस्ट क्या हो जाएगा, एसिस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एसिस्ट, मतलब वह एक निबंधकार थे। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ वार, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द पाथ ऑफ रिलीजन, द पाथ ऑफ सुपरस्टिशन। तो द सिविलाइजेशन पॉइंट आउट ऑफ मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। यानी सिविलाइजेशन सिखाता है हमें अपने कर्तव्य को सिखाता है। नेक्स्ट है हुज लाइन इज दिस, यानी यह किसका पंक्ति है। आई नो 37 years old in perfect healthy begin। आई नो हुज लाइन यानी यह किसका कथन है कि कहता है कि आई नो 37 years old, 37 मतलब 37 साल बाद, 37 साल में परफेक्ट हेल्थ बिगिन। तो ये कौन कहता है, W.H. ऑडेन, वाल्ट विटमैन, जॉन डन, T.S. एलियट। तो ये जो कहा था वह वाल्ट विटमैन का कहना है। किसका कहना है, वाल्ट विटमैन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है द पोएट एंजॉय एंड सिंग्स फॉर डैश, द पोएट एंजॉय एंड सिंग्स फॉर पब्लिक, बिलीव्ड, सेल्फ, चिल्ड्रेन। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिलोव्ड। किसे, बिलोव्ड। द पोएट एंजॉय एंड सिंग्स फॉर बिलोव्ड। नेक्स्ट प्रश्न है द प्रम्स आर डैश, द प्रम्स आर डैश रनिंग, स्टैंडिंग, रोलिंग, लाइंग। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोलिंग। क्या हो जाएगा, रोलिंग। नेक्स्ट है ऑटोमन इट स्टार्ट्स, यानी ऑटोमन स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन। यानी पतझड़ जो है वह झड़ने लगता है किस ऋतु के बाद, तो विंटर का, स्प्रिंग का, रेनी का और समर का। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, समर। ऑटोमन स्टार्ट्स विथ द डिपार्चर ऑफ द सीजन्स। कौन सी सीजन, समर सीजन। नेक्स्ट है द लेडी हु इज कैड लाइज इन द डैश, ग्रेव, गार्डन, फील्ड, हाउस। तो इसका हो जाएगा ग्रेव। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ग्रेव। द लेडी हु इज कैड लाइज इन द ग्रेव। नेक्स्ट है रूपेट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ डैश, फ्रेंच पोएट। क्या उसके बाद गोर्जियन पोएट। ठीक है, उसके बाद है रियलिस्टिक पोएट, वार पोएट। तो रूपेट ब्रूक एक वार पोएट है। कौन सा पोएट है, वार पोएट है। नेक्स्ट है मैकाविटी इज द
डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मैकाविटी इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो मैकाविटी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बैफ्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैफ्लीमेंट। मैकाविटी इज बैफ्लीमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म डेब्यूसरी। द टर्म डेब्यूसरी इन फायर हाइमन स्टैंड्स फॉर। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इमोर्सा, इमोरल बिहेवियर। द टर्म डेबॉक्री इन फायर हाइमन स्टैंड्स फॉर इमोरल बिहेवियर। नेक्स्ट है हु वाज कंपोज्ड द पोएम स्नेक। यानी पोएम स्नेक जो चैप्टर उसका राइटर कौन है, D.H. लॉरेंस, T.S. इलियट, W.B. येट्स, W.H. वार्डन। तो द स्नेक जो चैप्टर है, द स्नेक, उनका राइटर जो हो जाएगा वह D.H. लॉरेंस है। कौन है, D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है स्नेक चैप्टर। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज डैश पोएम। कैसी पोएम है, अ बायोग्राफिकल, अ बाइबिलियोग्राफिकल, एन ऑटोबायोग्राफिकल, अ ह्यूमरस। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। कैसी है, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द वुमेन। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द डैश वुमेन। सॉरी, एक मिनट। कहता है द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द डैश वुमेन वैन गर्ल बॉय। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर वुमेन। नेक्स्ट है जॉन डैन इज डैश पोएट। जॉन डैन कहाँ के पोएट है, अ ब्रिटिश पोएट, अ जर्मन पोएट, एन अमेरिकन पोएट, एन आयरिश पोएट। तो जॉन डैन जो है एन अमेरिकन पोएट है। कैसी पोएट है, एन अमेरिकन पोएट। नेक्स्ट है ऑटोमन इज अ सीजन ऑफ मिलो। ऑटोमन इज अ सीजन ऑफ मिलो, विंड, फ्रूटफुलनेस और डिजास्टर। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर फ्रूटफुलनेस। ऑटोमन इज अ सीजन ऑफ मिलो, फ्रूटफुलनेस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रूटफुलनेस। दोस्तों अब मात्र 11 प्रश्न बच चुकी है और आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द फ्रस्ट्रेशन इनहर्सन इन डैश ह्यूमन लाइफ। इन ह्यूमन लाइफ क्या हो जाएगा, रेक्स, इनरेक्स, एक्सेप्टस, प्रोटेक्ट। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी, इनएक्ट्स। क्या हो जाएगा, इनएक्ट्स। नेक्स्ट है हु रोट आर्म्स एंड द मैन। यानी आर्म्स एंड द मैन किसकी रचना है, शेक्सपियर, G.B. शॉ, चार्ल्स डिकन्स, T.S. इलियट। तो आर्म्स एंड द मैन जो है G.B. शॉ की रचना है। किसकी रचना है, G.B. शॉ का। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो डैश डेवलप, तो देखिए मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, वर्ल्ड इंग्लिश, पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश। तो कहता है द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो हो जाएगा मिडिल इंग्लिश। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन डैश एंशिएंट डेज, मिडिल एज, मॉडर्न एज, डिजिटल एज। तो मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन किस एज में हुआ, तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिडिल एज में जो है मोरालिटी प्लेज में क्या होता है, नाटक। तो मिडिल एज में क्या हुआ, मिडिल एज में मोरालिटी प्लेज का डेवलप्ड हुआ।
नेक्स्ट है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश वर्ड। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश वर्ड, किससे? लैटिन, स्कैंडिनेवियन, अमेरिकन, ग्रीक। तो जो ड्रामा वर्ड है वह ग्रीक वर्ड है। कौन सी वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अब मात्र कुछ ही प्रश्न बचा है। कहता हु रोट सोरेन एंड रुस्तम। सोरेन एंड रुस्तम, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माथ्रो अर्नोल्ड। नेक्स्ट है डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। तो नेटिव स्पीकर्स का नंबर हो जाएगा इंग्लिश, चाइनीज, बंगाली, उर्दू। तो इसका हो जाएगा चाइनीज। क्या हो जाएगा? चाइनीज, यानी चाइनीज जो है वो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है डैश इज नोन एज द अगस्टन एज। डैश इज नोन एज द अगस्टन एज, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी को क्या बोला जाता है? एगस्टिन एज कहा जाता है। नेक्स्ट है इंग्लिश यूज्ड सिंस एट 15th सेंचुरी। इंग्लिश यूज्ड सिंस एट 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड डैश इंग्लिश। तो इसे वर्ल्ड इंग्लिश, मिड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, पोस्ट मॉडर्न। तो इसे कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश। क्या कहता है? मॉडर्न इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉडर्न इंग्लिश। कहता है नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द डैश। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द डैश। एंग्लो इंडियन, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो अमेरिकन, एंग्लो अफ्रीकन। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, एंग्लो सेक्शंस। क्या हो जाएगा? एंग्लो सेक्शंस। नेक्स्ट है और लास्ट प्रश्न दोस्तों, 100 नंबर प्रश्न, ओथेलो इज अ डैश। ओथेलो क्या है? तो ओथेलो एक कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, नोवेल है, स्टोरी है। तो ओथेलो इज अ ट्रेजेडी। ओथेलो क्या है? एक ट्रेजेडी है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। यदि ये वीडियो आप हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये देख सकते हैं कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो यदि आप लोग बनाए होंगे तो मिला सकते हैं। और कितना आपका सही हुआ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।